कौन है सानिय ज़हरा? जो खुतबा सानिय ज़हरा ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने कूफे के दरबार में दिया, और जो खुतबा सानिय ज़हरा ने यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान के सामने शाम के दरबार में दिया, इन दो खुतबों के बारे में उलमा फरमाते हैं, बिलखुसूस अयतुल्लाह दारिस्तानी फरमाते हैं कि अगर पैगंबर गिरामी इस्लाम भी 61 हिजरी में मौजूद होते और उन्हें कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने खुतबा देना पड़ जाता, या शाम में यजीद लगीन के सामने खुतबा देना पड़ जाता, और पैगंबर इसी तरह से इन दो दरबारों में खुतबा देते, तो बेअइन ही वही खुतबा इरशाद फरमाते जो अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब बिन्त अली ने इरशाद फरमाया। न एक हर्फ कम न एक हर्फ ज्यादा। वो बीबी जिसका इस आलम हस्तबूत में कोई भी उस्ताद नहीं है, जब सानिय ज़हरा ने कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने जब वो मजाक उड़ाना चाह रहा था और तौहीन आमेज लहजे में पूछा, अली की बेटी बता तूने करबला में अपने अल्लाह को कैसा पाया? ये सोच रहा था कि जैसे ही मैं पूछूंगा सानिय ज़हरा फूट फूट कर गिरिया करेंगी, फरियाद करेंगी, उन दुखों का इजहार करेंगी, हमारे सारे मर्द मारे गए, हमारे बच्चों को शहीद कर दिया गया, हमारी चादरों को छीन लिया गया। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सानिय ज़हरा ऐसा जवाब दे सकती है। जैसे ही पूछा, बता अली की बेटी तूने करबला में अपने अल्लाह को कैसा देखा? फरमाया, मार रही तो इल्ला जमीला, मैंने करबला में रोज़े आशूर सिर्फ जमाल खुदा को देखा है। इतनी बड़ी बात थी जिसे सुनकर सैयद सज्जाद ने फरमाया, इन्ना अम्मती ज़ैनब आलिमतुन गैरु मुअल्लिमा, इस सारी कायनात में मेरी फूफी ज़ैनब का सिवाय अल्लाह के कोई दूसरा उस्ताद नहीं है। चूंकि मैंने बीबी का जुमला अर्ज करना है इन शुरफा से मुतल्लिक, इसलिए पहले ये इशारा दे रहा हूं कि बीबी है कौन। जब शाम शहर में दाखिल हो रही थी तो शाम शहर के दरवाजे पर 11 असहाब रसूल है जिनका ताल्लुक शाम से, इनमें से एक साद इब्न सहल है। जैसे इसे तारुफ हुआ कि किन हस्तियों का काफिला है, आगे बढ़कर पैगाम भेजा सानिय ज़हरा के लिए, कहा कि इस मुश्किल वक्त में बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं और आपकी क्या हाजत पूरी कर सकता हूं। जैसे ये कहा, सानिय ज़हरा के चेहरे पर जलाल आया। कहे, सहाबी रसूल तू हमारी क्या मदद करेगा, उस बीबी की क्या मदद करेगा, और उस बीबी की कौन सी मुश्किल को आसान करेगा जिसका बाप शरीक विलायत खुदा है, जिसके वालिद को अल्लाह ने अपनी विलायत में शरीक करार दिया। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन कहकर तू उसकी क्या मदद करेगा? यूं कह कि मैं आपकी खिदमत करके कौन सा अजर आखिरत हासिल कर सकता हूं। ये बीबी, जिस बीबी का नाम खुद अल्लाह ने रखा है, जब पैगंबर से कहा गया इस बच्ची का नाम तजवीज करें तो कहा मैं अपने अल्लाह पर सबकत नहीं ले जा सकता। और कुछ फासला तय होने के बाद जिब्राइल आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये फरमा रहा है इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा जाए। ज़ैनब यानी ज़ैनो अब, आलिम दीन तशरीफ फरमाए, ये मुरक्कब इजाफी है, ज़ैन और अब से मिलके बना, यानी वो बीबी जो अपने बाबा की जीनत है। हमारी जीनत क्या है? कुरान फरमाता है, ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। ये माल दुनिया, ये माल मवेशी, ये बंगले, ये कोठियां, ये गाड़ियां, ये सवारियां, ये सब कुछ, ये मताए हयात, ये सोने और चांदी के ढेर में, इन कनातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा,
इसे इंसानों के लिए जीनत दिया गया, अली के लिए क्या जीनत होंगी? जो अली सोने और चांदी के ढेरों को देखकर जब बसरा के बैतुल माल का दरवाजा खोला, सोने और चांदी के ढेरों को 3 दिन पहले तल्हा और जुबैर और वलीद और मरवान ने देखकर कहा था हमने अपनी मंजिल को पा लिया। जब इसी बैतुल माल के दरवाजे को अली इब्न अबी तालिब ने खोला तो ये सोना और चांदी माल दुनिया इतना हकीर था, अली की निगाह में नाम लेना गवारा नहीं किया। फरमाया या बैदा व या सफरा गुर्रा गैरी, ए जर्द ए सफेद, जा अली के अलावा किसी और को धोखा देना। तो ये दुनिया के मालो असबाब, ये जाओ हशम, ये नौकर चाकर, ये जमीनें, ये जायदाद, ये सोने और चांदी के अंबार, ये माल मवेशी, ये खेतियां, ये हम जैसों के लिए जीनत है। अली के लिए दुनिया हीच है, यह हीच से भी हीच तर। तो फिर इस अली के लिए अल्लाह ने किसे जीनत बनाया? जब पहला खुतबा अली की खिलाफत ज़ाहिरी का, और सासा बिन सोहाने अबदी तवील दास्तान गोरेज कर रहा हूं, सिर्फ एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। पहला दिन है सासा बिन सोहाने अबदी, उस जमाने का अजीम फलसफी, जिसे उस जमाने में फलसफा यूनान पर महारत हासिल थी। शहीद मुर्तजा मुताहरी ने लिखा, खुद सासा बिन सोहान वो अजीम खतीब थे कि जिन्हें अली मिंबर पर बिठाकर खुद नीचे बैठ के इनकी तकरीर सुना करते थे। ये वाहिद साहबी हैं सासा बिन सोहाने अबदी। लेकिन आज पहला दिन था और मालिक अशर नक़ई के तवस्सुत से बाजार मदीना से रसाई हुई और ये पहली मर्तबा मस्जिद नबवी में अली का खुतबा सुनने के लिए आई। ये अली की पहली तकरीर थी खलीफा बनने के बाद, बाद अस खिलाफत, ये सदारती खुतबा था जिसे सुनने के लिए एक मर्तबा सासा भी आए, पीछे जगह मिली और फिर खिसकते हुए कोशिश करते हुए आगे आते चले गए और पहली सफ में पहुंचे और अली का खुतबा सुन रहे। मारिफ के दरिया बह रहे, इल्म मारिफत का वो तसलसल और वो बहर बेकरार जो अली की जुबान से एक झरना जैसे आबशार जारी हो। बढ़ते बढ़ते इतना जज्ब हुए, आम अफराद अरब शायद अली की बातें ना समझ रहे होते, लेकिन सासा जैसी शख्सियत। एक मर्तबा अली इब्न अबी तालिब का खुतबा मुकम्मल ना हुआ तो और सासा उठ के खड़े हुए और दस्ते अदब जोड़ दिए, अली मुझे मुआफ कीजिए कि मैंने आपके खुतबे को कता किया और आपकी बात के बीच में खड़ा हो गया उठकर, लेकिन इससे ज्यादा जब्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अली कुछ देर पहले आपने अपने खिताब में कहा कि मेरी विलादत काबा में हुई और मेरे मुतालिक कुरान ने ये फरमाया और मेरे मुतालिक नबी ये फरमा के गए, अली मुझे मुआफ करें। आज आपका खिताब सुनने के बाद सासा ये महसूस कर रहा है कि इस काबे ने आपको जीनत नहीं दी, काबे में पैदा होकर आपने काबे की इज्जत में इजाफा किया। माज़ानत किल खिलाफा बल ज़य्यनतहू, और अली सुने मुझे मुआफ करें, ये खिलाफत, इस खिलाफत ने आपको जीनत नहीं दी बल्कि आपने खिलाफत की इज्जत में इजाफा किया है। ऐ अली इस कायनात की जीनत आपके वजूद से है, काबे की जीनत आपके वजूद से, दीन की जीनत आपके वजूद से। अल्लाह ने अपनी किताब को, कुरान को आपके वजूद से जीनत दी, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इस्लाम को आपके वजूद से जीनत अता की, हर शय की जीनत आपके वजूद से है। साथ साथ पढ़ते चले गए यहाँ तक कि हजरत ने फरमाया खामोश हो जाओ, मुझे खुतबा मुकम्मल करने दो। हजरत ने खुतबा मुकम्मल किया, नमाज पढ़ाई, मस्जिद से चले और सासा का सर झुका हुआ पीछे पीछे चल रहे हैं। फरमाया सासा अब करीब आओ, बताओ मस्जिद में क्या कह रहे थे? सासा ने कहा मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने इस कायनात की हर शय को आपके वजूद से जीनत अता की। हजरत ने फरमाया तूने दुरुस्त कहा, लेकिन तुझे नहीं मालूम अल्लाह ने अली को एक ऐसी बेटी अता की है जो अली जैसे बाप के लिए भी बायस जीनत है। ये सैयदा सानिया ज़हरा का मकाम है कि हुसैन आए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा उठकर खड़े हो जाएं और खुतबा छोड़ दें। और ये सानिया ज़हरा का मकाम है जिनके लिए कुरान सामित भी बुलंद हो जाए, कुरान नातिक भी बुलंद हो जाए।